आज हम लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, और दिल्ली में डिस्कस हो रहा है, बहुत सारे अध्यक्षों से हम लोगों ने मीटिंग की, बात की। हमारी दिल्ली अध्यक्ष है ऋतु शर्मा, तो पूछ रहे हैं क्योंकि पवन जी आए थे ऋतु के ऑफिस में, है ना ऋतु? तो अब तो इलेक्शन में खड़े हो रहे काराकाट से, तो तुम्हारा क्या परसेप्शन है, क्योंकि तुम भाजपा से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई, तुम्हारा बैकग्राउंड है, तो बताओ पवन जी के बारे में क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने भी उनको टिकट दिया था ना। हाँ, दिया। और भाजपा किसी को तो ऐसी टिकट देता नहीं है। नहीं। तो अगर उनको भाजपा ने ये मौका दिया, वो तो जिस भी सर्कमस्टांसेस जो भी था, लेकिन इसका मतलब ये कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट तो हैं। और अगर भाजपा ने कंसीडर किया उन्हें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को कंसीडर करना चाहिए। रीजन बिहाइंड कि महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, जैसे अभी दिल्ली में भी आए थे और उन्होंने जो बातें करी है वहाँ पर कि महिलाओं के लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं, और महिला विकास मंच से जिस तरह जुड़े हैं, तो हम लोग तो महिलाओं की ही बात करेंगे। तो जो हमारा इंसान होगा जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करेगा या एक प्रोपेगेंडा सेट करेगा, तो मेरा तो पूरा समर्थन उन्हीं के साथ में ही रहने वाला है। और हो सकता है कि अगर ऐसे भी हमारे बिहार में बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। मैं एक भी टिकट महिला ये तो खैर बहुत ही गलत बात है। जब आप महिलाओं को ही सम्मान नहीं देंगे तो किस तरीके से आपकी पार्टियां आगे बढ़ेगी। लेकिन चलिए ठीक है, पवन जी से उम्मीद है कि जैसे वो अगर जैसे क्या हमें पता है कि जीतेंगे, 100% जीतेंगे और पूरा सपोर्ट है हमारा। भाजपा ने नहीं दिया, लेकिन जो एनडीए है ना उसमें मिला, 2 जदयू ने किया तो वो एनडीए ही है। हाँ तो ठीक है ना। और चिराग पासवान ने जो 2 दिया, बोलो देखो भाई, देखो ये पर्दा वर्दा डालने वाली बात है, पर्दा नहीं, सोच पे बात करो। नीतीश जी ने महिलाओं का सम्मान किया, चिराग ने महिलाओं का सम्मान, चिराग ने भी दिया, बाकी पार्टियों ने भी दिया। लेकिन बिहार की जब बात करें ना, तो बिहार के जो संगठन प्रभारी हैं उनको तो कम से कम सोचना चाहिए था बिहार की महिलाओं के बारे में। अब मोदी जी ने थोड़ी मना किया था कि महिलाओं को, उन्होंने अवगत नहीं कराया, तो अदरवाइज मोदी जी अच्छी भाजपा में फेसेस हैं। तो खैर छोड़ो इन सब बातों पे, हम बैठे इसलिए हमारे 2 भाई खड़े हैं, एक उधर मनीष कश्यप है, इधर पवन जी है, ठीक है। तो निर्दलीय को समर्थन हम कर रहे हैं, और जहां जहां से महिला खड़ी है महिलाओं को भी समर्थन कर रहे हैं। तो मनीष को अगर ठीक है आप पुरुष को ही दे रहे थे, तो पवन सिंह को जब आप आसनसोल से दे दिए, बिहार का आदमी को ले जाके बंगाल फेंक दिए, तो भाई उसका सपना है ना कि मैं बिहार से जन्मा हूँ, बिहार से उठा हूँ, बिहार से कार्य किया हूँ, तो बिहार के लिए कुछ करूँ। अब बिहार का लड़का जाके बंगाल में क्या करेगा? अब भाषा का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, किसी को पहचानना नहीं, जानना नहीं। और अगर जो इस तरह की बातें आएगी, तो अब है कि बिहार में अब वो आ रहे हैं निर्दलीय सिपाही, वो भाजपा के ही है, ईमान के चलिए, ठीक है, वो भाजपा के ही सिपाही है। जीतने के बाद वो भाजपा में ही जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि थॉट प्रोसेस मुझे लगता है नहीं, जीतने के बाद एक मंत्रालय पे चर्चा करते हैं, है ना। जीतने के बाद उनका मंत्रालय पक्का, क्योंकि वो जाएंगे, चाहे बाहर से जाए, समर्थन में जाएंगे, नहीं क्योंकि अंदर से उनकी जो फीलिंग है वो भाजपा की है। मैंने बोला ना कि जो जेन्युइन रीजन था, जो आसनसोल से नहीं आ रहे हैं, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। लेकिन थॉट प्रोसेस तो उनका भाजपा का ही है, और यही कंसिडरेशन भाजपा ने किया भी होगा, तभी उनको टिकट भी ऑफर किया या जो भी था। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ पूरा, और मेरा पूरा समर्थन भी रहेगा दिल्ली टीम महिला विकास मंच की तरफ से भी, कि वो जीते और महिलाओं के लिए आगे बढ़कर आगे है। आज उनके तरफ से, पवन जी की तरफ से हम लोग मांगते हैं, दिल्ली टीम के आप अध्यक्ष हैं, आप अपनी टीम के साथ कम से कम 4-5 लोगों के साथ आप चले। महिला विकास मंच टीम जो हमारी, एक विधानसभा को आप रखे, क्योंकि महिलाओं को अवगत कराएं, और पवन जी के लिए वोट मांगना हमारा काम। बिल्कुल, और मनीष 100% हम दोनों जगह, मेरा पूरा समर्थन है, दिल्ली महिला विकास मंच की टीम का पूरा समर्थन है। और हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं पृथ्वी जी भी वो हमारे साथ आएंगे, हाँ, तो और बहुत ही बढ़ चलेंगे, वही बहुत ही बढ़ चढ़ के हम आपका समर्थन। और देखिए इसी चाय पे चर्चा, मतलब कितना भाग्यशाली समझे कि आज वीना दी के हाथ की चाय पीने को मिल रही है, जिनसे लोग मिलने के लिए सेवा करने के लिए हूँ, सेवा करती हूँ। आप हम लोग पक्का आएंगे, और डेफिनेटली हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा मनीष भैया को भी और पवन भैया को भी। और क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि कोई तो, अगर महिलाओं को टिकट नहीं दी, तो कोई ऐसा इंसान जीते जो महिलाओं की आवाज को आगे बढ़ाए। तो मेरे हिसाब से ठीक है। और पवन जी से तो हम खुद पर्सनली दिल्ली में मिले हैं, तो हमें अच्छे हैं। और मनीष भैया की तो है ही, वो तो बढ़ जाएंगे। मनीष भाई अगर थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पिछड़ रहे हैं। ये तो सही बात है कि इलेक्शन लड़ने के लिए आप चाहे कितना भी काम कर लो,
कितना भी काम लेकिन करो, देखिए मनीष पैसा होना ऐसा चाहिए। व्यक्ति तो मनीष जी की जो तरफ हमेशा से- मुद्दों की बात करता नहीं, है। तो हम ये आज कह अगर सकते हैं जनता ना- वोट नहीं देती है तो हमारा मन टूटेगा। बिल्कुल नहीं, हम ये कह बिल्कुल सकते उनको हैं करना कि चाहिए। जो लोग चाहते हैं, नहीं, जो लोग चाहते जीतेंगे। हैं कि चलो, महिलाओं आप के लिए बोलो, आवाज बिल्कुल। उठे, महिला विकास मंच महिलाओं के लिए आवाज हमेशा से उठाती आई है। ये दो मनीष जी की कैंडिडेट को तरफ जिता दीजिए से कम या से पवन जी की तरफ से हमें एक पावर भी मिल जाएगा कि हमें पावरफुल सपोर्ट मिलेगा महिलाओं के लिए आवाज उठाने में। तो जो लोग चाहते हैं मनीष जी के हाँ। विधानसभा से कि वो जीते और महिलाएं उनके जो महिलाएं हैं वहाँ की उनके लिए कुछ अच्छा हो, तो उनको सपोर्ट करिए, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे अपना कीमती वोट देकर ही सही। तो आप ये समझे कि मनीष जी अगर जीतेंगे तो महिला विकास मंच ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। नहीं, तो एक तरीके से पूरा सपोर्ट होगा। जितनी महिलाएं खड़ी हैं उनको जिता दीजिए, साथ साथ जो महिला की बात करती हो उनको जिता दीजिए। तो जो 2-4 निर्दलीय जो महिलाओं की आवाज को बुलंद करते हैं उनको भरपूर वोट दीजिए, और जितनी भी महिलाएं चाहे जितने भी जिस भी पार्टी से हो उनको भी वोट दीजिए। हम महिला विकास मंच की यही आवाज है कि हाँ नहीं? जी। इधर महिलाओं को जिता दीजिए, हाँ। साथ ही साथ जो महिलाओं की बात करता हो उनकी जिता। हाँ, बिल्कुल विकास पे बात होनी चाहिए। विकास पे बात, बिल्कुल। सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए। आप चाय पीजिए, शक्ति आएगी और सशक्त बनेंगे।